शिव सूत्रों की व्याख्या जारी है। आज हम हमारी शिव सूत्र मालिका के 21वें सूत्र पर चिंतन करने जा रहे हैं। शिव सूत्रों के शास्त्र के प्रथम अध्याय का यह 15वां सूत्र है और सूत्र है हृदय चित्त संघट्टाद दृश्य स्वापदर्शनम। सब कुछ कुशल मंगल रहा। शिव जी की अनुकृपा बनी रही तो यह प्रवचनमाला, यह चिंतन आने वाले 1 साल और 1 महीने तक जारी रहेगा। पहली बार शिव सूत्रों के 77 में से 77 सूत्रों पर चिंतन इस गहराई तक इतना सटीक किया जा रहा है। निश्चित ही कुछ महानुभावों ने इसके पहले इनमें से कुछ सूत्रों पर चिंतन किया है, उनकी व्याख्या की है अपने अपने अंदाज में। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वह भिन्न है, उनसे अलग है, क्योंकि यहां सीधी बात है, यहां शुद्धतम बात है, यहां कोई आडंबर नहीं है, यहां कोई अभिनय नहीं है, यहां कोई अनुनय नहीं है। बात एकदम सरल है, साफ सुथरी है और इसका प्रयोजन न मनोरंजन है, न धनार्जन है, न लोकप्रियता है, न किसी पद की अभिलाषा है। इसका उद्देश्य एक ही है कि सनातन परंपरा की सुगंध, सनातन परंपरा की उपलब्धि जन जन तक पहुंचाना। इसका उद्देश्य मनुष्य मात्र का कल्याण है। इसका उद्देश्य सनातन परंपरा का खजाना लुटाना है। यह खजाना अखंड जल स्रोत की तरह जीवित है। कितना भी लुटा दो यह भरता ही जाता है, कभी खाली नहीं होता। यह खजाना, यह साधना आत्मानुभूति की साधना है। यह साधना सत्य और तथ्याधारित साधना है। यह साधना विज्ञान आधारित ज्ञान साधना है। आज का सूत्र है
जिसे मैं फिर से दोहरा रहा हूं। हृदय चित्त संघट्टाद दृश्य स्वापदर्शनम। कुछ ग्रंथों ने, कुछ किताबों में इसे थोड़ा अलग ढंग से भी लिखा है, जैसे हृदय चित्त संघट्टाद दृश्य स्वापद दर्शनम। यद्यपि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो जो पहले हमने उच्चारण किया वह अधिक सटीक लगता है, अधिक सही लगता है, अधिक ठीक लगता है। कुछ लोगों ने इस सूत्र पर सरसरी तौर पर सुपरफिशियल चिंतन किया है, उसका अर्थ करने का प्रयास किया है, लेकिन विस्तार पूर्वक चिंतन शायद पहली बार किया जा रहा है। इसके पहले कि सूत्र की गहराई में उतरे, इसमें जो शब्द समाविष्ट हैं उनके जो किताबों में अर्थ दिए गए हैं उन्हें जान लेते हैं, ताकि सूत्र का आकलन करना आसान हो। तो शब्द है हृदय। हृदय का अर्थ है दिल, हीय वक्षस्थल। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त का अर्थ है मन, चितवन, अंतःकरण, दृष्टि। तीसरा शब्द है संघट। संघट का अर्थ है समूह, राशि, ढेर, संगठन, मेल, मिलन, संयोग आदि। चौथा शब्द है दृश्य। दृश्य शब्द का अर्थ है नजारा, दृष्टिगोचर, जो देखा जा सकता है। और स्वाप शब्द का अर्थ है नींद, निद्रा, स्वप्न, ख्वाब आदि। इस सूत्र में इसका अर्थ है स्वप्न। चांदनी रात में हम जाकर किसी झील के किनारे बैठ जाते हैं और किनारे पर बैठकर झील में झांकते हैं। झील यदि शांत है, निस्तरंग है, उसमें लहरें नहीं हैं, तो हमें उस झील में एक चांद नजर आता है। वह चांद हालांकि
उसी आकाश के चांद का ही प्रतिबिंब है, उसी की परछाई है, लेकिन हमारी दृष्टि को, हमारी आंखों को वह भिन्न नजर आता है नहीं। चित्त आकृतियों को पकड़ लेता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, अलग अलग आकृतियां उसे दिखाई पड़ती है, लेकिन ये सभी आकृतियां उसी अनाकृत चैतन्य से ही पैदा होती है। ये आकृतियां पैदा होती हैं और कुछ कालखंड के लिए, यह कालखंड कम ज्यादा हो सकता है। आकृतियां उनके निहित कालखंड में आकाश में तैरती है, तरंगती है, झलकती है और फिर उसी अनंत चैतन्य में समा जाती है, विलीन हो जाती है, घुल मिल जाती है, विसर्जित हो जाती है। यह खेल, यह सिलसिला स्वप्न की भांति निरंतर चलता रहता है। हृदय और चित्त के मिलन के बाद, इस घटना के बाद जो घट पैदा हो जाता है, उसमें जो द्वैत का भाव उत्पन्न होता है, उसके कारण बाहर का सारा दृश्य, यह भौतिक संसार हमें स्वप्न की भांति दिखाई पड़ने लगता है। स्वप्नावस्था के बाहर आते ही पता चलता है कि स्वप्न था, हकीकत नहीं। हृदय और चित्त के संगठन से दर्शक का, उसका अपना एक स्वतंत्र केंद्र बन जाता है। जो दृश्य उसे दिखाई पड़ता है उसकी आंखों पर निर्भर है। बाहर चाहे कितनी भी रोशनी हो, लेकिन आंखें यदि खराब है तो रोशनी होने के बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। मस्तिष्क यदि कोमा में चला जाता है तो देखने वाले के लिए यह दुनिया उसी क्षण समाप्त हो जाती है। हृदय और चित्त संगठित होते हैं तो स्वप्न का नगर उभरने लगता है, स्वप्न का नगर सजने लगता है। लेकिन जैसे ही दोनों का मेल टूट जाता है, संयोग विखंडित हो जाता है, जोड़ खत्म हो जाता है, बॉन्ड टूटता है, तो वह स्वप्न उसी के साथ बिखरने लगता है। देखने वाली आंखें हमेशा दूसरों को देख सकती हैं, स्वयं को नहीं। आइंस्टीन कहता है, पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है, जो भी अस्तित्व होता है वो केवल उस ऊर्जा का है, जो ऊर्जा उस पदार्थ को व्याप्त कर रही है। ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वही हमारी आत्मा है, वही हमारा चैतन्य है, वही
परब्रह्म है, वही सत्य है, वही शिव है। जैसे स्वप्न में वस्तुओं के अभाव में वस्तुओं के प्रतिबिंब, वस्तुओं की परछाइयाँ दिखाई पड़ती हैं, वैसे ही भौतिक जगत में हमें चैतन्य के प्रतिबिंब वस्तुओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हमें मात्र वस्तुएं दिखाई पड़ती है, उसके भीतर छिपा हुआ चैतन्य नहीं दिखाई पड़ता। वे जिसके प्रतिबिंब है वह तत्व हमें दिखाई नहीं पड़ता। स्वप्न में प्रतिबिंब वस्तुओं के और जागृति में प्रतिबिंब चैतन्य के दिखाई पड़ते हैं। और यह चमत्कार तब घटता है जब हृदय और चित्त का संयोग हो जाता है, दोनों संगठित हो जाते हैं, दोनों मिलते हैं, दोनों का मिलन हो जाता है। हृदय चित्त संगट्टाद दृश्य स्वाप दर्शनम। हृदय चित्त संघट्टाद दृश्य स्वाप दर्शनम। सूत्र का अर्थ हुआ, जैसे ही जिस घड़ी जिस क्षण हृदय और चित्त का, दिल और चितवन का संयोग हो जाता है, मिलन हो जाता है, संगठन हो जाता है, उसी क्षण उसी घड़ी से वैसे ही यह संसार, यह जगत स्वप्न की भांति दृश्यमान हो जाता है। जो अब तक सूक्ष्म था वो अचानक इस घटना के बाद स्थूल दिखाई पड़ने लगता है। जैसे कि स्वप्नावस्था में होता है, वस्तुओं के अभाव में वस्तुओं की परछाइयां, वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, वैसा ही अनुभव इस संसार के साथ होने लगता है। हृदय और चित्त के मिलन की घटना अत्यंत सूक्ष्म घटना है, लेकिन इसी घटना के साथ हमारे भीतर द्वैत भाव का भी जन्म होता है। दर्शक स्वयं को दृश्य से पृथक मानने लगता है, उसे दृश्य पृथक दिखाई पड़ता है, लेकिन पृथक नहीं है। संयोग से जो गठित हुआ घट है वह स्वयं दर्शक बन जाता है। अब तक जो अदृश्य ब्रह्म था, अब तक जो अदृश्य ब्रह्म का अंश था, हिस्सा था, इस संयोग की घटना के बाद उसके आंखों के सामने एक प्रकट संसार दिखाई पड़ने लगता है। वह सूक्ष्म को देखने की क्षमता
खो देता है, उसे मात्र स्थूल वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं। अब इस घटना को ठीक से समझने के लिए हम आकाश का उदाहरण लेते हैं। आकाश यानी पूरे संसार को व्याप्त करने वाली असीम शून्यता। समझो एक घर है और उस घर में एक खाली घड़ा रखा है। आकाश का यह गुणधर्म है, आकाश का यह स्वभाव है कि हर खाली जगह को व्याप्त करे। आकाश घर और घड़े की खाली जगह को व्याप्त कर देता है। अब घड़े में भी आकाश है, घर में भी आकाश है और बाहर अनंत आकाश है। सामान्य आंखों को ये तीन आकाश अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अलग अलग नहीं है। ये सामान्य आंखों को पृथक पृथक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन पृथक नहीं है। घड़े में भरे आकाश को हमने घटाकाश कहा है। जो छत के भीतर है, जो हमारे शरीर के भीतर है, उसे हम मठाकाश कहते हैं। और जो इस महाविस्तार में फैला हुआ है, उसे हम अनंत आकाश कहते हैं। इन तीनों आकाशों में बुनियादी भेद कुछ भी नहीं है। यह वैसे ही है जैसे आग और चिंगारी। क्या आग और चिंगारी में कुछ बुनियादी भेद है? तो उत्तर है नहीं है। आकाश यानी चैतन्य जो समष्टि को व्याप्त कर रहा है। हमारे इस शरीर रूपी स्थूल घट में, उसके भीतर भी चैतन्य मौजूद है, चैतन्य छिपा हुआ है। हम उसके अविभाजित हिस्से हैं। हम चैतन्य के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका हमको बोध नहीं है, उसकी हमको जानकारी नहीं है। हम उस बात से अनजान हैं। हृदय और मन का मिलन हो गया और हमारा दृष्टिकोण बदल गया। कुछ का कुछ नजर आ रहा है, जैसे कि हम कोई स्वप्न देख रहे हैं।